दोस्तों, आपने महाभारत तो देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के वह कौन से अस्त्र थे जो सबसे शक्तिशाली थे और उनका धारक कौन है? चिंता मत कीजिए, इसके बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं 9 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। 9 अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र का नाम ही इसे शक्तिशाली बनाता है। यह अस्त्र अग्नि से संबंधित था और इसका उपयोग करने से एक भयंकर आग उत्पन्न होती थी जो शत्रु सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देती थी। यह अस्त्र युद्ध के मैदान में भय और तबाही का कारण बनता था। इसके धारक थे अर्जुन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। 8 नागास्त्र। यह अस्त्र नाग देवताओं से जुड़ा था और इसे जब छोड़ा जाता था तो नागों की एक विशाल सेना शत्रु पर आक्रमण करती थी। इन नागों की गति इतनी तेज और विनाशकारी थी कि वे शत्रु को पल भर में खत्म कर देती थीं। इसके धारक थे कर्ण और अश्वत्थामा। 7 विजया धनुष भृगुअस्त्र। यह अस्त्र भगवान शिव का था जिसे उन्होंने इंद्र के पास भेजा था। बाद में इसे परशुराम ने कर्ण को उपहार में दिया। यह धनुष एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था और इसके तीरों से युद्ध भूमि में बिजली की तरह गड़गड़ाहट और आंधी पैदा होती थी। यह अस्त्र न केवल शत्रु को नष्ट करता था बल्कि इसके प्रयोग से युद्ध के परिणाम पर भी असर पड़ता था। इसके धारक थे कर्ण, जिन्होंने इसका उपयोग केवल एक बार किया था। 6 वासवा शक्ति। यह अस्त्र इंद्र का था और कर्ण को एक बार इसके प्रयोग के लिए उधार दिया गया था। यह अस्त्र बहुत शक्तिशाली था और शत्रु को निश्चित रूप से नष्ट कर देता था। कर्ण ने इसका उपयोग अर्जुन के खिलाफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उसे इसे घटोत्कच के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ा। 5 वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु का था और अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसका उपयोग शत्रु को हराने के लिए किया जाता था और यह लगभग अजेय था। कोई भी शत्रु इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके धारक थे भीष्म पितामह और कर्ण। कर्ण ने इस अस्त्र को इंद्र को दे दिया था, लेकिन फिर भी इसका उपयोग प्रभावी था। 4 पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र भगवान शिव का था और यह ब्रह्मांड के किसी भी तत्व को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसका उपयोग केवल महादेव की अनुमति से किया जा सकता था। इसका प्रयोग इतना विनाशकारी था कि यह युद्ध की दिशा को एक पल में बदल सकता था। इसके धारक थे अर्जुन, जिन्होंने इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया। अमोघ बाण। ये तीर बार्बरी के पास थे। ये 3 प्रकार के होते थे। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता था। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर देता था। तीसरा बाण शत्रु को समाप्त कर देता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इन तीरों के कारण यह माना जाता था कि बार्बरीक अकेले पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। इसके धारक थे बार्बरीक, जिन्हें इस अस्त्र का अद्वितीय अनुभव था। 2 ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र। ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता था। इसके प्रहार से संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। इसे केवल तब प्रयोग किया जाता था जब कोई अन्य उपाय न बचता हो। इसके धारक थे अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और भीष्म। सुदर्शन चक्र। यह भगवान विष्णु का चक्र था, जिसे चलाने के बाद यह अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता था और फिर वापस अपने धारक के पास लौट आता था। यह अस्त्र युद्ध में अजेय था और कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था। इसके धारक थे भगवान श्री कृष्ण। एक बुद्धि। महाभारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था बुद्धि। श्री कृष्ण की मानसिक शक्ति और रणनीतिक सोच ने युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया। चाहे वह शिखंडी के माध्यम से भीष्म को हराने की योजना हो, कर्ण के युद्ध कौशल को निष्क्रिय करने के लिए रणनीति हो, या फिर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए अश्वत्थामा के नाम का उपयोग हो, श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि युद्ध में सबसे प्रभावी अस्त्र बुद्धि ही होती है। इन सभी अस्त्रों ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। इनकी शक्ति इतनी विशाल थी कि ये युद्ध के सभी मोर्चों पर प्रभाव डालते थे। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा अस्त्र युद्ध के परिणाम को बदलने की सबसे बड़ी क्षमता रखता था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।